वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज सुबह ही मैंने ये कटिंग लिया है। देखिए, जब भी मौका मिलता है दोस्तों, कुछ अनयूजुअल सा कटिंग ले। यहाँ देखिए मूवमेंट, नेचुरल मूवमेंट यहाँ से ब्रेक हुआ होगा और उसको हम एक रफ स्टाइल दे सकते हैं। और देखिए यहाँ नेचुरली रूट्स भी ग्रो हुआ है। तो ये दोस्तों ये बेस्ट सीज़न है कटिंग के लिए। आप लोग लगा सकते हैं इस तरह के कटिंग जिसमें कुछ अनयूजुअल मूवमेंट है। देखिए ये जैसे कि स्टाइल किया हुआ है, सभी ब्रांचें एक ही ओर है और ये रफ स्टाइल में जाएगा। केवल उसको आड़ी से काट लिया है, उसको शार्प कट करेंगे और हम लगा देंगे पॉट्स में। तो इस सीज़न में कुछ सॉइल मिक्स वगैरह तैयार रखें, कुछ पॉट्स भी रिजर्व रखें जिसमें आप कटिंग लगा सके। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ इस कटिंग को। फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है शार्प कट, यानी उसको स्मूथ कर लेना है। जो भी हमने कटिंग किया है आरी से उसको स्मूथ कर लेना है। एक किचन नाइफ भी चल सकता है, जो भी आपके पास हो चलेगा। मैंने इसी नाइफ से किया है। तो थोड़ा शार्प होना चाहिए और ऑर्डिनरी सॉइल मिक्स जो भी अवेलेबल हो उसमें केवल लगा देना है प्लांट को। और याद रखिए, अगर आप फाइकस का कटिंग लगाते हैं तो ये रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं है और न ही ये एंटी फंगस या फंगीसाइड पाउडर की। फिर भी है तो मैं लगा लेता हूँ फंगीसाइड पाउडर, चूँकि ज़रूरत नहीं है। तो इन सब सारी ज़रूरतों की ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब की जब फाइकस की कटिंग लगाते हैं। और सीज़न अच्छा हो तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप रूटिंग होने लगती है। जैसे यहाँ होने लगी है, यहाँ भी एक है। तो ये लगाते ही देर है, ये हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। हो सके तो आप उसको वायर से टाई कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं है तो ऑप्शनल है। केवल पानी मिलाना है पाउडर में और ये पेस्ट की तरह तैयार हो जाता है। और एजिस में दोस्तों शार्प कट लगाइए। जहाँ जहाँ हमने काटा है इस कटिंग को ऊपर से वहाँ भी लगा दीजिए, तो ये सड़ेगा नहीं और वहाँ सील ही हो जाता है। एक तरह से कट पेस्ट का काम करता है और 2-3 सालों में बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। तो बस अब हो गया। कुछ सॉइल मिक्स और उसको रेगुलर वाटरिंग करते रहेंगे। हो सके तो शेड में रखें। तो सीज़न अच्छा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उमस है, तो प्लांट अपने आप रूट निकालने लगते हैं। अच्छे से ये सॉइल को सेट कीजिए और लीजिए, तैयार है हमारा ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाने वाला बोनसाई। 3 सालों में हम उसको रेडी करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से सर्वाइव होने के बाद उसको स्टाइल करेंगे। अगर हम सही टाइम पे कटिंग ग्रो करते हैं तो देखिए ये भी सही टाइम है। अब भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अब 1 वीक में ही यहाँ स्प्राउटिंग दिखना शुरू हो गई है दोस्तों। देखिए अब जल्दी ही ये ग्रो करना शुरू कर देगा। और अगर कटिंग मैच्योर प्लांट से लेते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें फ्रूटिंग भी देखने को मिल सकती है। प्लांटेशन करने के बाद ये 18वां दिन है दोस्तों। 6 जून को हमने इस प्लांट को हार्वेस्टिंग किया था और आज है 23 जून। तो ये हालत है प्लांट्स की। तो अगर सही सीज़न है दोस्तों तो कटिंग लगने में टाइम नहीं लगता। नॉर्मल रिपोर्टिंग की तरह रिएक्ट करता है प्लांट। तो इस तरह से ये डेवलप हो चुका है। तो अब काम करना शुरू कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ जब हम कटिंग लगाते हैं तो यहाँ देखिए कितनी सारी ब्रांच है, एक ही ब्रांच। तो ये सब अनवांटेड है और मुझे लगता है इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। यहाँ से भी हम ट्रिम कर सकते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए, बट अभी रखते हैं। अभी क्या करेंगे, हम ये नज़दीकी ब्रांच है वो सब निकाल देंगे। एक दूसरे के साथ स्पेस मेंटेन करना है हमें। देखिए ये बीच वाली ब्रांच निकल जाएगी। यहाँ से यहाँ की दूरी हमें देखनी है, ज़्यादा होनी चाहिए दूरी। और पीछे वाली ब्रांच भी निकाल देते हैं और ये भी निकल जाएगी। तो यहाँ इतनी सारी ब्रांचों में से हमने केवल 3 रखी है और ये भी निकल जाएगी। और ये दोनों कौन सी हेल्दी होती है वो रखते हैं, क्योंकि बाद में हमें शायद यहाँ से या यहाँ से प्रूनिंग करना पड़ सकता है। ये
ब्रांच को शॉर्ट करने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ करना है। तो यहाँ हमारे पास कितनी बहुत सारी ब्रांचें हो गई, उसमें भी उसको शॉर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। तो ये दोनों ब्रांचें भी रहेगी, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की ब्रांच लगेगी तो ये लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो हमें रखनी है, ये निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं। तो यहाँ एक वी शेप सा बन जाएगा, तो यहाँ कोई लंप नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से काम स्टार्ट कर देना होता है दोस्तों। जैसे ही हम कटिंग को ग्रो कर देते हैं, यहाँ कुछ कम हुआ है ग्रोथ, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। यहाँ ब्रेक डाउन हुआ होगा, फिर भी ये ओके है। तो यहाँ भी हमें कुछ टॉप, जो यहाँ भी कुछ टॉप में है, वो सब हटा देंगे और ये वी शेप में आ जाएगा। प्रूनिंग के बाद यहाँ ये वी शेप में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादा जो ब्रांचें होती है वो सब हमें निकाल देनी है। यहाँ कोई ब्रांच नहीं होगी, यहाँ से भी हम ट्रिमिंग कर सकते हैं बाद में। तो अभी के लिए रखेंगे कैसे ग्रो करता है प्लांट। तो इस सीज़न में तो कोई भी कटिंग लग सकता है किसी भी साइज़ का। लगभग ये 2 इंच मोटा होगा, डायमीटर में लगभग 3 इंच भी हो सकता है, और सही तरीके से ग्रो हो रहा है और बढ़िया सा मूवमेंट वाला प्लांट हमने सिलेक्ट किया था। तो जब भी मौका मिलता है हमें बढ़िया मूवमेंट वाला कोई प्लांट चुनना है, और इस प्लांट से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ बनाएंगे हम, या कोई राफ्ट भी बन सकता है, कोई वाइन स्वेप्ट स्टाइल भी हो सकती है। जो वैसे फाइकस में वाइन स्वेप्ट मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बड़े पत्ते वाला प्लांट है। फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, कोई लैंडस्केप भी बना सकते हैं। मिलते हैं कुछ और दिनों के बाद।